ऊपर बोलना है। कैसे बोलना है? 2 लाइन हमेशा नीचे, तीसरी लाइन ऊपर। सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा। चौथी लाइन नीचे, वालंबनं भवजले पतन। समझ में आ गया सभी को? यही राग आपको अभ्यास करना है। हाथ सभी के यहाँ पर। मेरी ओरा ऐसी पावरफुल हो चुकी है, मैं ऐसा एक मैग्नेट बन चुका हूं कि सभी लोग मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पूरी दुनिया मेरी दीवानी हो चुकी है, पूरे विश्व को मैं प्रेम कर रहा हूं और पूरा विश्व मुझे प्रेम कर रहा है। यही मंद मंद आवाज के अंदर आपकी ओरा सभी की। जिसको समझ में आ गया है वो आंखें बंद रखेंगे, जिसको नहीं आया है वो खुली रखेंगे। मेरे साथ सभी को स्लोली स्लोली बोलना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्यो, गड़ा ऊपर हाथ, हृदय के ऊपर। सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं वालंबनं भवजले। फिर से एक बार सभी को बराबर मुद्रा करते हुए बुलंद आवाज के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी जकड़पन है, जितने भी नेगेटिव वायु है, अष्ट वायु को निवारण करने वाले मेरे आदिनाथ भगवान, मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता भर दो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि मुद्योदकं दलित पापदम् सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले। आखिरी बार मस्तक के ऊपर हाथ सभी के। पहली लाइन मस्तक के ऊपर, दूसरी लाइन गले के ऊपर, तीसरी लाइन हृदय के ऊपर और चौथी लाइन नाभि के ऊपर। भक्तामर प्रणत मौलिमणि, गले के ऊपर मुद्योदकं दलित पापदं सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं। सभी लोग ऐसे याद करो। ये हो गया सेल्फ फीलिंग। सबको समझ में आ गया? आज मैं आपको ऐसी एक चीज सिखा रहा हूँ कि दुनिया भर में कहीं पर भी आपका दोस्त है, भाई है, रिलेटिव है, आप चाहते हो कि वो स्वस्थ हो जाए। पहले नंबर का हमारा संकल्प क्या था? पहले नंबर का संकल्प मुझे तीसरे भाव में, दूसरे नंबर का संकल्प मैं पूर्ण, भूल जाते हो, मैं पूर्ण। अब तीसरे नंबर का संकल्प, यहाँ पर बिजनेस कौन कौन लोग करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बिजनेस वाले सुपर। जॉब कौन कौन करते हैं? वो हाथ ऊपर कीजिए। सुपर। हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए? कितना पैसा होना चाहिए? अंदाज से बोलिए। यस, आप बोलिए। 20 करोड़ रुपए। डर से पैसा, धर्म की बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कल से सभी को 1 महीने का उपवास करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कितना पैसा होना चाहिए? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। कितना पैसा होना चाहिए? सूखी रोटी। गलत जवाब। कितना पैसा होना चाहिए? खड़े होके बोलो एक बार। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी ताली बजाओ इनके लिए। बैठ जाओ। कितना पैसा होना चाहिए? यस, आप बोलेंगे। पिंक वाले यू। हाँ, आपको बोल रहा हूं। कितना पैसा होना चाहिए? सुख शांति होनी चाहिए। गलत जवाब। कितना पैसा होना चाहिए? कितना पैसा होना चाहिए? खड़े होके नहीं, संतुष्टि वाली बात ही नहीं करना है। खड़े होके ये ऐसा जवाब बोलेंगे, बराबर हाथ ऊपर करके तालियां बजानी चाहिए और ये संकल्प सबको सोचना है। कितना पैसा होना चाहिए? हाथ ऊपर करो, तालियां बजाओ सभी लोग। बैठ जाओ। आपको बता दूं, इसमें कितने सारे मिडिल क्लास लोग हैं। मैं सबको स्कैन कर रहा हूं। आपके पास पैसा क्यों नहीं आता है?
हम मांगते नहीं है। यस, हम मांगते नहीं है। इतना जितना हो जाए तो भगवान या प्रकृति कैसे समझे कि आपको 5 करोड़ का नेकलेस पहनाना है? आपको मन नहीं होता है कि आपके गले के अंदर ऐसा डायमंड हो और वो डायमंड सीधा आज आदिनाथ भगवान की पहली बार पूजा कर रहे हो। आप लोगों ने सुना है अनुपमा देवी की बात? रानी जीवन के अंदर कभी अर्चना जी के, अनिश जी के क्लास के अंदर जाओ तो जैन शासन की महारानी कैसी थी। एक बार वस्तुपाल थे, एक बार राणकपुर। किन किन लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करो। राणकपुर। अगली बार राणकपुर का प्रवास निकाल। राणकपुर जिन्होंने बनाया, बराबर यहाँ हमारे जैन धर्म के अंदर वस्तुपाल तेजपाल की बात आती है और उनकी पत्नी का नाम है अनुपमा देवी। संघ लेकर के दादा के दरबार के अंदर आती है और वहां पर आकर के इतने गहने, इतने सोने, इतने चांदी, जबरदस्त हीरे डायमंड थे। पहली बार मुझे भगवान का दर्शन हुआ। क्या दूं भगवान को? करोड़ों रुपए के गहने जितने भी थे उन्होंने वहां पर भंडार के ऊपर रख दिए। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। वो जेठानी थी, उन्होंने तो निकाल दिया, उसके पीछे उनकी देरानी खड़ी थी। इंसान बड़ा जो करता है ना, उसके पीछे वाले उनका अनुकरण करते हैं। जेठानी ने सारे निकाल दिए, देरानी ने सारे निकाल दिए। बात वहां खत्म नहीं होती है, बात शुरू वहां से होती है, क्योंकि उनके पीछे उनकी काम करने वाली नौकरानी दासी खड़ी थी और ये भगवान को उन्होंने पहली बार देखे कि मेरी दोनों सेठानी इस भगवान को देख करके रो रही है, सर्वस्व भगवान को समर्पण कर रही है, तो मुझे इतने गहने पहन करके क्या मतलब है? क्योंकि उस वक्त उन्होंने 32 लाख रुपए के गहने पहने थे और वो सारे गहने यही युगादि आदिनाथ भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। इसके लिए पैसा कमाना है। एक कविता है, जगमा तीरथ दो वड़ा शत्रुंजय। ये शत्रुंजय आपने इस बार देखा है। भगवान करे अनिश जी को इतना धन दे, करोड़ों अरबों रुपए के स्वामी बने, ये तो लाभ लेंगे। लेकिन आज ऐसा संकल्प करो कि ये शत्रुंजय जैसा एक और बड़ा पावनकारी तीर्थ है और उस तीर्थ का नाम है गिरनार। किन किन लोगों ने गिरनार देखा है? सुपर सुपर सुपर। इस धरती के ऊपर दो ऐसी शक्ति, ये भक्तामर हीरो को या जिसको चमत्कार रियल में अनुभव करना है, वहां पर उस शिला के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, आधा घंटा उस शिला को स्पर्श कर दो। आप आज पालीताना गए होंगे ना, तो एक एक पहाड़ी के ऊपर आपने चंदन को देखा होगा, पुष्प को देखा होगा, कोई वंदन करता। ये एक एक पत्थर जो है, एक एक कंकड़ के अंदर भगवान है। आज इस बार यहाँ पर आए हो, कभी मौका मिले, आपके हृदय में भाव हो जाए कि अनिल जी आपने तो चौका लगा दिया है, अगले साल आप यात्रा करो, लिख लो मेरे 2 करोड़, लिख लो मेरे 1 लाख, लिख लो मेरे 50 लाख। अगली बार ये सकल संघ को ऐसे दीदी के निश्रा के अंदर गिरनार की यात्रा में कराना चाहता हूं। वो भाव चाहिए। ऐसे याद रखो सभी लोग, नीचे किचन के ऊपर अब ऐसे याद रखो। तो दूसरा संकल्प हमारी बात, कितना पैसा होना चाहिए? 1000 करोड़। अभी डर लग रहा है, देखो इतने कमजोर लोग मेरे सामने बैठे हैं। 100 करोड़ बोलने में भी जीभ आपकी जुटल रही है। एक ऐसा बंदा मेरे सामने मिला कि जो झड़क करके बोल दिया 1000 करोड़। अभी शंखेश्वर के अंदर यहाँ पर 8 हुए, अभी पोष दशमी का मेला हुआ, गुजरात का कोई होगा और जो कोई मंदिर मार्गी, एक व्यक्ति ने 500 करोड़ रुपए का दान, आपने सुना, देखा, कहाँ देखा? यस बताइए। अभी जब हम दर्शन करके आए तो हम मार्केट में जोड़ने के लिए माइक आपने बोली कि अब हम दर्शन करिए हैं, अब हमारे पास इतना पैसा होगा नहीं कि हम गिन नहीं पाएंगे। क्या बात है। कहाँ इनकी श्राविका जी, कहाँ पर है? आए हैं, कहाँ है? धन्य धन्य अति धन्य। एक बार हाथ ऊपर कर तालियां बजाइए कि ऐसे पवित्र महापुरुषों के साथ में आप यात्रा कर रहे हो। यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा है, लेकिन हमें इतना पता है कि ऐसे पवित्र लोग जब हमारे साथ में हो, जिनके हृदय में ऐसी दीदी के आज दोनों की आंखों के अंदर आंसू हैं, जिन जिन लोगों ने आज यात्रा की है, साक्षात आदिनाथ भगवान ने आपकी यात्रा का स्वीकार किया। एक बार तालियां बजा करके सभी लोग स्वागत करेंगे। और एक बात समझ लो, ये मिलना जुलना यात्रा सभी का अंतिम सारांश तो यही है, आंखों में आंसू। जब आपका हृदय निर्मल हो जाता है ना, दुनिया की सारी कायनात आप प्राप्त कर लेते हैं।
और वो ही करने के लिए मंजू जी, ये तीनों हमारे परम साधक और मैं पूरी दुनिया भटकते रहते हैं कि क्या ऐसा करें कि आपको 24 तीर्थंकर से लगाव हो जाए, जैन धर्म से लगाव हो जाए, लाखों रुपया आपके दवाइयों में जा रहे वो छूट जाए और पागल भक्त बन जाए। नरसिंह मेहता का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? नरसिंह मेहता का नाम? नरसिंह मेहता जब जब भी भगवान को पुकारे तो भगवान आए या नहीं आए? जोर से बोलो, आए या नहीं आए? मीरा का नाम सुना है सब लोगों ने? मीरा जब जब भी भगवान का नाम पुकारे तो कि भगवान आए या नहीं आए? जोर से बोलिए, आए या नहीं आए? और आज आप आदिनाथ भगवान का नाम पुकारेंगे, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे? ये देवादिदेव आदिनाथ भगवान की अब आगे की और बात। आज ये यात्रा खत्म नहीं हो रही है, आज से स्टार्ट हो रही है। क्यों क्यों बोलिए? पहले ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान मिला, आज दादा से थोड़ा और लगाव मिला। आपको पता नहीं होगा कि जिस भगवान को आपने देखा है ना, वो भगवान को 2031 में, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025, आज से 6 साल के बाद, ध्यान से सुनना, अभी ये भगवान को 494 साल से, हिंदी में आप समझ रहे हो ना, 494 વર્ષથી આ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થઈ છે અને 6 વર્ષ પછી આ परमात्मा को 500 साल की भव्य सालगिरह मनाने वाले हैं। अब आज आपको ऐसा दृढ़ संकल्प करना है कि अनिल जी ने तो बीड़ा झड़प लिया है, पहला चौका मार दिया है, भगवान एक साल में वापस हमें इतना धन दे कि इसे 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 500 लोगों को हर बार इन तीनों साधकों को लेकर के आए और मेरा प्रवचन रखे और एकदम ऊर्जावान होकर के हम शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति करें। हमारे जैनिज्म में एक श्लोक है, भावे भावना भाविये भावे दीजे, भावे जिन्व धर्म आराधिए, तो भावे। यहाँ बैठे बैठे आपको परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, भेजा खोल दो। कितना पैसा होना चाहिए? अभी आधे लोग ही बोल रहे हो यार, मेरा प्रवचन का टाइम खत्म हो जाएगा और आपके अंदर जुनून नहीं आ रहा है। कितना पैसा होना चाहिए? यस, कि जहां जहां भी मौका मिले आप जाओ। कभी राजस्थान घूमने जाओ, केपी संघवी की पांजरा पोड़े, वहां की गौशाला आप देखिए, यहाँ पर गिरी विहार करके एक धर्मशाला, कल टाइम मिले तो वहां पर सबको लेके जाना, ये जो पायदार आप लेके जाना। 1 रुपये के अंदर पूरे साल में लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। कितने रुपए के अंदर? हम होटल में जाते हैं तो 250, 300, 400 रुपये में एक सब्जी नहीं आती है, यहाँ पर भरपेट भोजन सिर्फ 1 रुपये के अंदर होता है। हाथ ऐसे रखिए, अंतिम 10 मिनट के अंदर मैं कार्यक्रम समापन करता हूँ। हाथ ऐसे रखना है, हाथ ऐसे रखिए, दूसरा हाथ। अब हम वह सकरम स्तोत्र की साधना करेंगे जिसके अंदर दुनिया भर में कहीं पर भी आपका कोई भी रिश्तेदार है तो वो सभी लोग पूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो दूसरा अफर्मेशन सभी लोग बोलिए, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। आपका पैसा कहीं फंस गया, धंधा नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, मनी का ग्रोथ चाहिए, रोज ये बोलो। भक्तामृत स्तोत्र की 26 और 28 नंबर, 28 नंबर कई किताबों के अंदर छपी हुई है, लेकिन 26 नंबर की साधना 10 साल से मैं करा रहा हूं, क्योंकि उसका मंत्र जो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, दशाक्षरी मंत्र है। ये दशाक्षरी मंत्र 10 दिशाओं के अंदर छप्पर फाड़ के धन देता है। सभी लोग बोलो, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। और समृद्धि के लिए खास करके अपनी तिजोरी को यहाँ पर सभी लोग पहले यहाँ पर देखिए, राइट हैंड ऐसे रखना है, हाथ घुमाइए, 1 राइट जिम्ना वाला हाथ, यस आप राइट हैंड करो, जमनो हाथ, पर कैसे ऐसे बड़ा बड़ा नहीं घुमाना है, हमेशा ध्यान में हीलिंग में स्लोली स्लोली डीप जाना है। छोटा इडली, छोटी इडली कैसी होती है, ऐसा हाथ घुमाइए, 1 2 3, हाथ घुमाओ, 4, हाथ घुमाइए, 5 बार हाथ घुमाते रहिए। जिम्ना हाथ राइट हैंड, जिसको आसपास में नजर डालो, जिसको नहीं आ रहा है, ये उवसकहरम स्तोत्र से डिस्टेंस हीलिंग। आपका दोस्त लंदन, पेरिस, जहां दुनिया भर में कहीं पर भी बैठा है और आप चाहते हो कि वहां पर एकदम पावरफुल एनर्जी वो मिले, वो पूर्ण रूप से रोग मुक्त स्वस्थता युक्त हो जाए, वो पावरफुल एक जबरदस्त प्रोसेस है। हाथ घुमाइए ऐसे, 1 2 3 4 5 बार हो गया।
अब 5 बार आपको पुश करना है, धक्का देना है। 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ गया? समझ में आए वो आंखें बंद कर देंगे, जिसको नहीं आया है वो आंखें खुली रख के मेरे साथ में करना है और स्लोली स्लोली वो सरगर्म बोलना है। फिर से 5 बार घुमाना है, 1 2 3 4 5 और पुश करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अच्छी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे। यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर यदि मुझको ही हीलिंग चाहिए तो मैं अपने आप को देखूंगा या मेरे भाई को, बहन को, जिसको भी हील करना है उसको मैं याद करूंगा कि परमात्मा वो रोम रोम से स्वस्थ बन चुका है। किडनी पे देना है, लीवर पे देना है, लंग्स पे देना है, फेफड़ा पे देना है, कहीं पर भी देना है। तो यहाँ से समृद्धि के लिए, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, नींद नहीं आ रही है, तो उसकी पहले अफर्मेशन बना के मेरा भाई मेरी बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या बोलना है? चलो आंखें बंद, सबसे पहले आंखें बंद कीजिए। जिसको भी आप हील करना चाहते हैं उनको आप देखेंगे, उनके लिए एक अफर्मेशन बनाइए। उनको मनी का ग्रोथ दिलाना है, हेल्थ के लिए करना है, वो शांति से सोचते हुए आज हम सभी लोगों की सुबह का ऊर्जा उन व्यक्ति तक पहुंच रही है और मेरे साथ में मंद मंद स्वर से आप सभी लोगों को उवसगहरम सूत्र बोलना है। उवसगहरम पासम पासम मंदामि गणमुखम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणुओ तस्य गहनोगमारी दुष्टजरा। बद्दा बोलो। चिट्ठौ दुरे मंदो तुझ बनामो बहुफलोई नर तिरिये सुविजीवा पावन्ति न दुख दोगच्छं तुह समत्ते लद्दे चिंतामणि कपपाय वपहिये पावन्ति अविकेणं जीवायरामरं ठाणम् इह सन्तु महायस भक्ति पर निपरेण येन तादेव दिग्जभोहि भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चलो एक प्रश्न, इतने सारे लोग हैं, सभी लोग अपनी जन्म तारीख मन के अंदर बोल दीजिए। आखिरी 5 मिनट सभी का हो जाएगा, फिर 5 मिनट में वापस लूंगा। ये जो मैंने कागज दिया है अभी तक, जो मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी वास्तु सिखाया है उसका पूरा चार्ट, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का टोटली एनालिसिस, ये फॉर्म आपको मुझे भर करके भेजना है। आपके लिए बेस्ट मंत्र जाप भक्तामर की कौन सी गाथा करनी है, और ये आखिरी पे सभी लोग देखिए, यहाँ पर पूरे भक्तामर के 48 से 48 लोगों के एक एक प्रभाव, सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने ध्यान दीजिए। और आखिरी में मैंने आप सभी के लिए एक पावरफुल ब्रेसलेट लाया हूँ, सभी के बैग में ब्रेसलेट है, देख लो, चेक कर लो सभी लोग। ऐसा एक ब्रेसलेट है आप सभी के बैग के अंदर। यस, तो आखिरी के अंदर मंत्रोच्चार करके आप सभी को लेकर के जाना है, लेकिन सभी लोग पहले अपना नाम मन के अंदर बोलिए। सभी लोग अपनी जन्म तारीख बोलिए। ना ना તમે મનમાં જ બોલો, બધાનું કોમન સાથે। और आखिरी बात, और कुर्सी लगा देता हूँ, कुर्सी और मैं आगे दिखा देता हूँ। हाँ, जो नीचे बैठ सकते हैं, सारी मेरी दीदी आगे आ जाओ, नीचे बैठ जाओ। 5-10 मेहमान आए हैं, इनके लिए कुर्सियां खाली कर दीजिए। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे आ जाइए। चलो आखिरी 1 मिनट की लाइन के अंदर फिर हमारे मंजू जी के अर्चना दीदी ध्यान का कार्यक्रम होगा। जो कैमरा के आगे मत आना, थोड़े थोड़े साइड से आ जाना, बराबर है। तो
एक नंबर जो होता है, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं जिनकी जन्म तारीख एक है? हाथ ऊपर करो। एक है, 10 है, 19 है, या खास करके 29 है? फिर से सुनना, 1, 10, 19 और 29। आपकी कौन सी है? 19 आपकी, 10 आपकी, 1 सुपर आपकी, 17। चलो आंखें बंद कर दो। 28 हाँ यस। आज मैं आपको एक जबरदस्त, हम सभी लोग बने हैं ना, सबके अंदर एक एक काबिलियत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको जाना होता है दुबई, और मुंबई के फ्लाइट में बैठोगे दुबई पहुंच पाओगे? बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं कि आप पैदा क्यों हुए हो। कोई व्यक्ति क्रिकेट के लिए सुपर लकी होता है, कोई व्यक्ति शेयर बाजार के लिए सुपर व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति टीचर के लिए सुपर व्यक्ति होता है। आज मैं वो सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। सभी लोग अपनी मन के अंदर जन्म तारीख बोल दो एक बार फटाफट। जन्म तारीख, महीना और ईयर। फिर से एक बार, जन्म तारीख, महीना और ईयर। इतने सारे करीबन 100, 150 लोग, 200 लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी का एक कॉमन एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। बोल लिया सभी लोगों ने? आंखें खुली रखो सभी लोग। अब जिनकी जन्म तारीख, ईयर और साल के अंदर 5 और 6 दोनों आते हो, वो हाथ ऊपर करें। 5 और 6। यस, आपकी कौन सी है? यस बोलिए। 22 में यानी 5, 1965। ये सुपर। बस बैठ जाओ दो लोग, अभी समय कम है। दर्शना जी का हाथ ऊपर रखो, खाली हाथ ऊपर। जिनके आ रहा है वो हाथ ऊपर रखो, खाली हाथ ऊपर रखो। दोनों, आपका भी आ रहा है? दोनों आ रहा है? 5 और 6 दोनों आ रहा है? सुपर लकी। हाथ ऊपर रखो सभी लोग 1 सेकंड के लिए। अब सब लोग देखो कितने लोग हैं, सब लोग देखो कितने लोग हैं। आपकी भी दोनों आ रहे हैं? 5 और 6 नहीं आ रहे, नीचे रख दो। तो सुनो, अभी नीचे रख दो। हमारे यहाँ पर अभी 150 लोग बैठे हैं, उसके अंदर मैं गिन पा रहा हूं एवरेज 10 से 12 लोग ही ऐसे हैं कि जिनके अंदर 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। 5 किन किन लोगों में आ रहे हो? हाथ ऊपर करो। ओनली 5 ही आ रहे हो? हाथ ऊपर करो। ओके सुपर, वो ज्यादा है। 6 आ रहे हो? हाथ ऊपर करो। 6 वाले, सुपर सुपर सुपर। अब हाथ नीचे रख दो। देखो 5 और 6 नंबर जो है ना, 5 नंबर जो है बैलेंस का नंबर है। 5 यानी बुध, और 6 यानी ये लाखों रुपए की जो चीज है ना, मैं आपको फ्री में आज सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से आप दिल्ली जाओ और 1 साल में ऐसा बड़ा काम करो तो अगली बार ये दादा के दरबार में आओ और आप अपने हाथों से सोने का मुकुट भगवान को चढ़ाओ। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और खेल बहुत करना है, और भी बड़े बड़े विद्वान है। तो 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर की क्या जबरदस्त रिसर्च है हमारे में। हमको कौन सा मंत्र गिनना चाहिए? जो नंबर मिसिंग है उसको आप बैलेंस करोगे तो आपकी साधना फास्ट भागेगी। इनको ये एक चीज सूट होती है, वो जरूरी नहीं कि इनको वही सूट हो। इनको सूट कर रही, जरूरी नहीं इनको ये सूट हो। तो आपके लिए कौन सी एनर्जी पावरफुल है, आखिरी में 5 मिनट 10 मिनट में ये सारा मैं आपको समझा दूंगा। और बाकी सारी चीज आप मेरे यूट्यूब से भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपने मुझे बहुत तहे दिल से सुना है। एक बार जोरदार तालियों से आज का मेरा सेशन यहाँ पर समापन करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, सभी को खड़े हो जाना है। खड़े हो जाइए, क्योंकि करीबन 20 मिनट से भी ज्यादा आप बैठे, थोड़े पैर को ऊपर नीचे कर दीजिए। यस या सुपर सुपर सुपर। आइए अर्चना जी के साथ में आज का आगे का मेडिटेशन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए चेक करते हैं। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। कैलाश पर्वत तक आवाज गई? गई? आज का बहुत सुंदर सेशन हमारे परम आदरणीय त्रिगुण गुरु जी ने दिया। बहुत सुंदर छोटी छोटी टेक्निक्स आपको बताई। प्रतिदिन में हम क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं, किस प्रकार से हमारे पास समय की कमी मात्र धर्म करने के लिए ही रहती है। बाकी चीजों के लिए हम कहीं कुछ कमी नहीं करते। 4 सब्जियां बननी है तो बननी है, लेकिन यदि हम पूजन 4 कर रहे हैं और मेहमान आ जाए तो पूजन छोड़ देंगे, 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि कभी भी धन नींद कम करके ही होता है। यदि आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, आपके पास समय नहीं है, तो आपको नींद को कम करना है। कभी भी धन नींद कम करके ही होता है।
यदि 5 बजे उठ रहे हो 4:30 बजे उठो, 6 बजे उठ रहे हो 5:30 बजे, समझे? तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सेशन गुरु जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ये जो प्रोग्राम हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय अनिल जी भाई, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। प्लेसेस से हम सब आए हुए हैं, कोई किसी को नहीं जानता और यहाँ आके उन्होंने इतने सारे लोगों से पहचान करवाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक यात्रा लेके आना, वो भी 4 बस, एक नहीं 4 बस है, 4 चतुष्टय की, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की बस यहाँ चल रही है। ऐसे सभी यात्री जो चतुष्टय को धारण करने में तत्पर हो रहे हैं, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली। परम सहयोग इस पूरी यात्रा के लिए जो दे रहे हैं, नाम तो एक का क्या देना है, सभी लोग जैसे नीलिमा जी है, अनिल भाई तो है ही है, उसके बाद पूरा IBS परिवार, राजश्री जी, दीपा जी, नीलिमा चेंगड़े, आशीष भाई, गोमतेज जी, यामिनी शाह, सारे सब सेंटर हेड है। पुणे से हमारी नीलिमा चेंगड़े जी सेंटर हेड, दिल्ली से गर्भ संस्कार सेंटर हेड दीपा जी, सुमन लता जी आज चले गए हैं, बॉम्बे से सेंटर हेड सुमन लता जी, और राजश्री जी अहमदाबाद से राजश्री जी हमारी सेंटर हेड है, और दीपा जी दिल्ली से है, और गोमतेज जी कोल्हापुर से, आशीष जी यामिनी जी के पूरे साथ समय देने वाले में से है। तो ऐसे सभी सेंटर हेड लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इस यात्रा को, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। जोरदार लोगों के लिए दो लाइन मंगलाचरण की कर हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर, आपका अंगुष्ठ अभी हमें निकुंज ने बताया था, अपने अंगुष्ठ को अपने हृदय स्थान पर टच करेंगे। इसको टच करना, इसका मतलब होता है कि हमारे भाव भक्ति से भरे हुए हैं। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़े लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़े लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक छोटी सी थेरेपी आपको बताऊंगी, फिर हम एक प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ आए किस लिए हैं? हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? विचार किया हम लोगों ने? क्या चाहते हो सभी को? मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष पाने के लिए हम आए हैं, सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो उसी का एक प्रयोग आप लोगों को ध्यान के माध्यम से मैं कराऊंगी। किस किस को मोक्ष जाना है? सबको जाना पक्का है? प्राप्त करो। एकदम हाथ नीचे दिख रहे हैं, नीचे तो नहीं जाना है ना। देखिए आप बहुत 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 पुण्य के उदय से यहाँ तक पहुंचे हो। 7 राजू ऊपर, ये 14 राजू लोक प्रमाण है। आप अधोगति से मध्य में आ गए हो। मध्य लोक में कितनी मेहनत से आए हो, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये पूरे भेद करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। सबका भेद किया और यहाँ तक पहुंचे हो। बड़ी दुर्लभ मनुष्य पर्याय आप आधा रास्ता पार कर चुके हैं। अब हमें आधा रास्ता जो बचा हुआ है वो अंतर मूर्त का काम है। बस आप अंदर गए और आप ऊपर
जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म हम लोग ने एक एक इंद्री बन बन के बिताए। अब उससे हम पार हो चुके हैं, तो हमें अब कहाँ जाना है? मोक्ष की ओर। और इसी भावों को लेके ये यात्रा चल रही है, और सभी लोग इसी भावों के साथ आज यहाँ इतने अच्छे से इतनी पूरी उपस्थिति के साथ बैठे हुए हैं। उसी का प्रयोग हम कराएंगे। उसके लिए एक छोटी सी थेरेपी, एक नैनो टेक्नोलॉजी मैं आपको बताती हूँ, फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। भक्तांबर मंजू दीदी से, अनिल भैया जी से हम भक्तांबर सुनेंगे, लेकिन हमने भक्तांबर की जड़ को पकड़ा है, रूप को पकड़ा है। भक्तांबर जिससे बना हुआ है, ऐसे एक एक अक्षर को हमने पकड़ा है। उसे कहते हैं अक्षर शक्ति। अक्षर से नाता जोड़ो, रोग से नाता तोड़ो। हमारे अंदर भी 52 अक्षर है, हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स है, उसमें भी 52 अक्षर है। मेरा समय कितना है? समय बोलते थे पब्लिक बताएगी तो उस हिसाब से बोले, हमारे साथ सब लोग हैं भी, तो 9 के 9:30 आगे रोकिए सवाल हो और बाकी के तो निकलना भी है, तो बहुत शॉर्ट में इसको हम करेंगे। देखिए, निकलना जरूरी है, लेकिन आज जो आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, पता नहीं कब मिलेंगी। एक साल इतने सारे हीलर्स आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, और मैंने इसमें पहले ही बता दी कि नींद कम करके ही धर्म किया जाता है। बोलिए, रिपीट करिए, धर्म कैसे किया जाता है? नींद कम करके। अभी भी नींद में ही है, फिर से बोलिए, पूरे नहीं जागे, अभी भी नींद में है, फिर से बोलिए। चलिए, बहुत कुछ जान गए। तो एक थेरेपी छोटी सी आपको बता रही हूँ। हम क्यों अशुद्ध दवाइयों की ओर भागे? अशुद्ध दवाइयों का प्रयोग करने के पहले हम कुछ कर सकते हैं। एक छोटे छोटे अक्षर पे हमने कोरोना में काम किया। सृष्टि का प्रथम अक्षर अ, उसके बाद सारे अक्षर आए, जिसको आदिनाथ भगवान का कह दो, आचार्यों का कह दो, अरिहंत को कह दो, ओम का कह दो, अरम का कह दो, आराधना का कह दो, ऑक्सीजन का कह दो, अर्चना का कह दो। अर्चना यानी ये अर्चना नहीं, अर्चना यानी पूजा। इस सब का पावर मिला के एक अक्षर को हमने बनाया था। उसकी बुक भी निकली हुई है बहुत सारी, आप लोग बुक भी मंगवा सकते हो। तो उस अक्षर का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? एक अक्षर का शॉर्ट में बताऊंगी, कभी अपन प्रोग्राम में मिलेंगे तो उसको और ज्यादा डिटेल में लेंगे। तो एक थेरेपी से बताऊंगी, ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं कि जो एक एक अक्षर से आप अपने बीपी, शुगर, स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें, आप इंसुलिन भी आप ले रहे हो तो वो भी आपका छूट जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो एक अक्षर से आप ठीक कर सकते हो। प्रथम अक्षर अ की एक थेरेपी आपके सामने आ रही है। अ को सबसे पहले जहां आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां फर्स्ट फिंगर से अ को लिखना है। आपको लग रहा है पेट में दर्द है, नाभि से नीचे का कोई भी पोर्शन, पैर हो, घुटना हो, कमर दर्द हो, अ अक्षर को नाभि के ऊपर लिखना है। ध्यान रखें, अ अक्षर अरिहंत का है, नाभि से नीचे पैर घुटने पे कोई नहीं लिखेगा। नाभि के नीचे की जो भी प्रॉब्लम है, आपको नाभि से ऊपर अ को फर्स्ट फिंगर से या रिंग फिंगर से आपको अ लिख लेना है। अ लिखने के बाद यदि शोल्डर पेन है तो शोल्डर पे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। और हमारे लोग तो बहुत अच्छे मैजिक लोग हैं, सब आजकल एक हर एक मानव के पास कुछ न कुछ कला होती है। कैलेंडर का अक्षर कट करके कहीं माथे पे चिपका लेता है, कभी गले पे, कभी नाभि पे चिपका लेता है ताकि लिखना ना भूले। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अक्षर को लिख लीजिए। आप ये प्रयोग अवश्य ही करके देखना। मैं जो बता रही हूँ उसको आंख बंद करके मत सुनिए, उसको प्रयोग करिए। मैं जो भी बता रही हूँ सब चीज का आपको प्रयोग करके देखना है। अ का आप प्रयोग करके देखना। कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, लिखिए अ को और 9 बार मंत्र बोलिए और चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दीजिए। उसके बाद 9 बार ओम आदिनाथाय नमः
और उसके बाद 9 बार मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, ये बोलना है। 3 चीजें आपको बोलना है। पहले 9 बार नमस्कार करते, फिर ओम आदिनाथाय नमः, और तीसरी चीज मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। ये बोलने के बाद आपको बड़ी शुद्धता से आंखें बंद करिए और 15 मिनट या एक माला श्वासों के साथ अग्नि दीजिए। जहां आपको दुख दर्द है उस अ को आप सामने देखिए, अनंत भगवान के, वो आपके सामने प्रकट है। उस अ की एनर्जी को श्वासों के माध्यम से वहां तक लेके जाइए जहां आपको दर्द हो रहा है। सोचिए श्वासों के माध्यम से वो आपका अंदर वहां जा रहा है। फिर थोड़ा होल्ड करिए, वो वहां की जो बैक्टीरिया है उसको क्लीन करेगा, फिर श्वासों के साथ उसको बाहर फेंकेगा अ के उच्चारण के साथ। कैसे बोलते हैं इसका मैं आपको 3 बार या 9 बार बोल के बता देती हूँ। इस प्रकार से आपको एक अ की थेरेपी शॉर्ट में बता रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे हाई बीपी है तो थम आप पढ़ सकते हो, जैसे शुगर है धीम आप पढ़ सकते हो। एक अक्षर मात्र से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। एक अक्षर मात्र से, एक अक्षर से आप मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त कर सकते हो। यही से हमें उसका बीजारोपण करना पड़ेगा। जो मनुष्य भूमि हमें मिली है, उदय रूपी भूमि से ही हमें उसका बीजारोपण करना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, और शरीर की स्वस्थता के लिए भी हम उसको अ की श्वासों के साथ उच्चारण करके शारीरिक स्वस्थता कर सकते हैं, फिर मानसिक स्वस्थता, फिर उसके बाद हम आध्यात्मिक स्वस्थता की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन उसका बीजारोपण हमें यही से करना है, मनुष्य पर्याय से, महादुर्लभ पर्याय से। एक लाइन भजन में आती है, समकित रूपी बीज लगा ले, समकित रूपी बीज लगा ले। कौन सा बीज लगाना है? और उसमें सिंचन किसका? ज्ञान की जल का सिंचन कर ले। कौन सा जल? ज्ञान की जल। उस पे हवा का की चैतन्यता की हवा जब उसको लगेगी तो आपके अंदर एक संकित रूपी बीज, आपके अंदर एक संकित रूपी बीज उत्पन्न होगा, और वो आपको कौन से फल देगा? मोक्ष के फल आपको वो देगा। तो यही से हमें उसका बीजारोपण करना है, और वो अक्षर से ही करना है। इसके 2 बेनिफिट है, शरीर भी स्वस्थ होगा, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अ के लिए दोनों हाथ आपके आह्वान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, आदिनाथ प्रभु को आप अपने आंखों में समाहित कर लीजिए और बड़ी ही कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन,
व्हाइट ब्लड का मिश्रण होता है बोलने के बाद, और पूरे शरीर में रक्त संचार की क्रिया ठीक होती है और धीरे धीरे हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। ये आपकी टेक्निक है। एक अक्षर की इसी प्रकार सारे अक्षर, किसी को दांत खाज खुजली हो रही है, गम बीजा अक्षर, दांतों में तकलीफ है, दम कर लो, आंखों में तकलीफ है, नी कर लो, ऐसे एक एक अक्षर से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो एक ही अक्षर, और अब हम चलेंगे ध्यान की ओर। दीदी बोल रही ध्यान कराओ, दीदी का बहुत प्रिय ध्यान है ये पिंडस्थ ध्यान। एक अक्षर हमने बताया है, इस अक्षर को आप ध्यान में रखिए। एक ही अक्षर आपकी शरीर स्वस्थता। समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। आप और की आराधना करिए, अपनी मेहनत को सफल करें। अब चलते हम एक ध्यान की ओर, जो प्रयोग है एक प्रैक्टिकल आगे प्रयोग आप करोगे, उसका नाम है पिंडस्थ ध्यान। पिंडस्थ ध्यान। पिंड यानी मेरा शरीर, स्थ यानी उसमें विराजमान मेरी आत्मा। ये आचार्य सुखचंद्राचार्य विरचित यह ग्रंथ है, जिसमें पूरा ध्यान और स्वर विज्ञान पूरा बताया हुआ है। इसकी प्रतियां भी अभी कम मिलती है, इसकी प्रतियां भी कम मिलती है, और कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी ढूंढानी लैंग्वेज है, प्राकृत के पहले की भी बहुत कठिन है। उसी में से मैंने इसको बनाया और बहुत सिंपल सादे शब्द में इसको आपके सामने रख रही हूँ। सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। सब लोग अपने हाथ की चीजें बाजू में एक चेयर पे रख दीजिए, अपने आप को एकदम फ्री रखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। बिल्कुल दूर दूर बैठेंगे, एक दूसरे के वाइब्रेशन टच ना हो। फेस खाली है, आगे से इधर आ जाइए, थोड़ा फोटो में अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा। दीदी आप थोड़ा और इधर आ जाओ, थोड़ा सका। थोड़ी देर के लिए लाइटें बंद कराएंगे। थोड़ी देर बाद लाइट रहेंगे। मोबाइल लगेगा, सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इसका बहुत 20 मिनट का लेक्चर भी है पहले, लेकिन समय का अभाव है, तो लेक्चर नहीं दूंगी, डायरेक्ट अपन ध्यान की ओर चलेंगे। किसी भी ध्यान के लिए हमें कषायों का श्रवण करना बहुत जरूरी है। कषायों के श्रवण के बिना न संसार सुख है, न ही मोक्ष सुख है। इसलिए हमें कषायों का श्रवण करना है, और सिंपल हैंड्स को भी पावर हैंड्स में बदलना है। सभी लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए, जैसे भी बैठना है, नीचे बैठना है, ऊपर बैठना है। तन शांत, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत। पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक का अवलोकन करिए। कहीं भी अकड़न जकड़न लग रही हो तो उसे रेड मार्किंग कर देंगे। आपको आप शरीर में देखिए, कहीं भी अकड़न जकड़न लग रही है, उंगली फेर के सोचिए कि मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। कहीं भी शोल्डर में कहीं भी पेन हो रहा हो, रेड मार्किंग कर देंगे। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे। ये हमारे सिंपल हैंड्स, इन्हें हमें पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों लाइन से जुड़ा देंगे सीधे सीधे। कषायों का शमन में जो बोलूंगी सभी लोग क्रोधम क्रोध
क्रोधम जी नष्टम 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 जी माणम 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 जी नष्टम 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 जी माया 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 जी नष्टम 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 जी लोभम 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 जी नष्टम 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 जी हमारे उंगलियों के 24 पार्ट्स हैं, इसमें 24 की तंत्र विराजमान करेंगे। लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे हाथी की उंगलियां। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिनराय चंद्र कुहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अनुमलि मनाय मुनीषु वत नबी नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके हैं। उन हाथों को आप देखिए, उस एनर्जी को महसूस करिए, अनुभव करिए, उस एनर्जी को अनुभव करिए, महसूस करिए। आपको हाथ भारी लग रहे हैं, आपके हाथ वाइब्रेट हो रहे होंगे। लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखिए, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में रखिए। पिंडस्थ ध्यान के लिए आपके हाथ एकदम तैयार हो चुके हैं। धीरे से नाभि स्थान पर दोनों हाथों को लेके जाएं, सिद्धासन ग्रहण करिए। देखिए मोक्ष स्थान की ओर, दशों दिशाओं में उछलता हुआ एक ओम आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो रहा है। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। सभी समय विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। कोई रिपीट नहीं करेगा, आप लोग ध्यान में विचारिए, सोचिए, चिंतन। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। अखंड अरस स्पर्श अरूपी निजात्मा के दर्शन, सम्यक दर्शन, न्यूनाधिकता रहित जो ज्ञान जाना जाता है वह सम्यक ज्ञान है। स्व स्वरूप में लीन हो जाना सो सम्यक चारित्र है। और यही मेरा स्वरूप।
धारणा की ओर। प्रथम धारणा, पृथ्वी धारणा। जिस प्रकार संसार पूरे प्राणियों से भरा है, समुद्र भी जल से भरा हुआ है। आप एक क्षीर सागर का ध्यान करें। शुद्ध सफेद स्वच्छ क्षीर सागर का ध्यान करिए। उस क्षीर सागर के मध्य में अपनी दृष्टि लेके जाइए। देखिए 1008 पंखुड़ियों वाला कमल खिल रहा है। देखिए श्वेत सुंदर समुद्र के अंदर अमित कांति वाला चमचमाता हुआ 1008 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता हुआ देखेंगे। उसके मध्य में जो कणिका है वह सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत पर एक स्फटिक मणि का सिंहासन विराजमान करिए। उस सिंहासन पर सभी साधक विराजमान हुए। समुद्र, उसके मध्य में मेरु पर्वत, उसके ऊपर स्फटिक मणि का सिंहासन और उस पर सभी साधक विराजमान हो चुके। सभी साधक विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए कि मेरे कर्मों की निर्जना मुझे ही करना है, अन्य कोई नहीं कर सकता। मेरे द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों की निर्जना मुझे ही करना है, अन्य कोई नहीं कर सकता। विचार सोचिए, चिंतन करिए, मेरे कर्मों की निर्जना दूजा कोई नहीं कर सकता, मुझे ही करना। चलिए कमल धारणा की ओर सभी अपनी दृष्टि अपने नाभि स्थान पर लेके जाइए। वहां पर आपको 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिलता हुआ देखना है। अपने नाभि स्थान पर पीत रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता हुआ देखिए। एक एक पंखुड़ियों पर 12-12 बिंदु विराजमान करें, जो कि 12 भावना के सूचक है। 12 भावना हमें वैराग्य की ओर लेके जाती है। वो 16 पंखुड़ियां हमें 16 कारण भावना की ओर लेके जाती है, जो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। ठीक उसके मध्य में जो कणिका है उस पर रम विराजमान करिए और अपनी दृष्टि उसी रम पे रोके रखिए। विचारिए, अनादिकाल से मुझे अष्ट कर्मों ने घेर रखा है। उन्हें जलाने के लिए एक मंत्र जाप सभी करेंगे। जो मैं बोलूंगी सभी बोलेंगे। ओम अरहं नमः।
कमल के रूप में एकत्रित करिए और अपने हृदय स्थान पर उल्टा विराजमान करिए। 8 पंखुड़ियों वाला कमल सभी साधक अपने हृदय स्थान पर अधोमुख में विराजमान करें। एक एक पंखुड़ियों पर एक एक कर्म विराजमान करना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदी। 8 ही पंखुड़ियों पर अष्टकर्म विराजमान हो चुके हैं। एक भजन कोई रिपीट नहीं करेगा, मात्र सुनना है। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, कोई रिपीट नहीं करेगा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ ध्यान से सुनना है। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवी, दर्शनावरणी दर्शन। वो तो मोहनीय कर्म रुलावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अंतराय शक्ति घटावे, कर्म वेदनी नाच नचावे। वो तो सुख दुख दोनों दिलाए आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, नाम कर्म बहु रंग दिखावे, स्वर्ग नरक पशु तन ले जावे। नाम कर्म बहु रंग दिखावे, स्वर्ग नरक पशु तन ले जावे। वो तो आयु कर्म रूप आवे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, गोत्र गर्भ की महिमा जानी, ऊंच नीच ले जावे। वो तो ऊंच ही नीच ले जावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, निज आत्म का ध्यान लगा ले, हो जा भव से पार ले। वो तो मोक्षपुरी में रमावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। आइए चलते हैं द्वितीय धारणा, अगली धारणा की ओर। सभी लोग अपनी दृष्टि अपने नाभि स्थान पर लेके जाएंगे। जहां आपने रम विराजमान किया था, उस रम पे अपनी दृष्टि लेके जाइए और देखिए उस रम को। वहां से हल्की हल्की धूप ऊपर की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है। और ध्यान से देखिए, कुछ अग्नि की स्फुलिंगें निकल रही है। रम
बीजाक्षर अग्नि तत्व का सूचक, वहां से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। धीरे धीरे आपके ऊपर हृदय स्थान पर जाती हुई देखिए, जहां आपने अष्ट कर्म विराजमान किए थे। आपकी अंतर की अग्नि, आपकी भावना रूपी अग्नि कर्म को जला रही है, जला रही है, जला रही है। कर्म जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं। दोनों जांघा और मस्तिष्क पर ओम विराजमान करके एक त्रिकोणीय श्रृंखला तैयार करके, और आप देख रहे हैं उस त्रिकोणीय श्रृंखला में आपका शरीर भी जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। आपका शरीर उद्गल रूपी उस अग्नि में जल रहा है। धीरे धीरे पूर्ण अग्नि का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे पूर्ण अग्नि का विस्तार हो रहा है। सीता जी की कुंड की समान धाम 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 बाह्य की ज्ञान रूपी अग्नि आपके शरीर को भस्म कर रही है। आपके कर्म जल रहे हैं, फिर भी उसमें अपनी आत्मा शांत बैठी। फिर भी उसमें मेरी आत्मा शांत बैठी एक मंत्र जाप कर रही है। स्वाहा 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 स्वाहा। पूर्ण अग्नि का विस्तार हो चुका, कर्मों की राख हो चुकी, शरीर रूपी उद्गल की राख हो चुकी। और अब आत्मा विचार कर रहा है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। मुझे शरीर रूपी उद्गल की राख से भिन्न होना है। मुझे कर्मों की रजकन से भिन्न होना है। इसलिए आइए चलते हैं। द्वितीय धारणा वायु धारणा की ओर। देखिए आसमान में जोरदार वायु वेग से चली आ रही है। वायु वेग से चली आ रही है, गोल गोल होते हुए, गोल गोल होते हुए साम 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 साम, और कर्मों के रजकन को उड़ा रही है। उद्गल के रजकन को उड़ाकर ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है। कर्मरूपी रजकन, उद्गल की रजकन को वायु वेग से ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है। फिर भी कुछ रजकन मेरी आत्मा से चिपके हुए हैं। इसलिए आइए चलते हैं चतुर्थ धारणा जल धारणा की ओर। चतुर्थ धारणा जल धारणा की ओर। देखिए आसमान में काली घनघोर घटा छाई हुई है, बादल घिरे हुए हैं, बिजली कड़क रही है। और पानी की बूंदे तप तप
तब होती हुई जलधारा वेग से बचे हुए कर्मों के रजकण को बहाकर ले जा रही है, बहाकर ले जा रही है, बहाकर ले जा रही है। और अब मेरी आत्मा कैसी? मेरी आत्मा सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी। सिद्धोषी यानी सिद्ध के समान निर्विकार, सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो। बुद्धोषी यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हो चुकी। मेरी आत्मा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप हो चुकी और यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। एकात्म स्वरूपो हम, एकात्म स्वरूपो हम, एकात्म स्वरूपो हम। निरंजनोषी, निरंजनोषी यानी द्रवकर्म, भागकर्म, नो कर्मों से रहित हो चुकी मेरी आत्मा। मेरी आत्मा निरंजनोषी, सब कर्मों से रहित, विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम हो चुके। आइए चलते हैं अंतिम धारणा, तत्व रूपवती धारणा की पांचवी धारणा, तत्व रूपवती धारणा। मेरी आत्मा तत्वमय हो चुकी, सिद्ध स्वरूपम हो चुकी, सिद्ध के समान, स्फटिक मणि के समान, निर्विकार, निराकार हो चुकी मेरी आत्मा। शुद्ध स्वरूप, प्रभु के समान, सोहम, सोहम, सोहम। सभी लोग बोलेंगे सोहम, सोहम, सोहम। देखिए अंतर में शुद्धात्मा बन चुकी मेरी आत्मा। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान नहीं होगा। निज पे निज पर में पर का सम्यक ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवान नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान नहीं होगा। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों के पार काली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। तब शुद्ध रस पानी होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा, निज आत्मा तब भगवानी होगा। मेरी आत्मा निज आत्मा बन चुकी, सभी लोग उसमें लीन होंगे, सभी आत्मा अपनी आत्मा में लीन, अनंत चतुष्टय में लीन हो चुके। आत्म तल्लीनता, कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं। मेरी आत्मा शुद्ध 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 हो चुकी। 3 बार का उच्चारण।
एकदम स्ट्रेट सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से ग्रहण करना है। देखिए 7